तो आज हमने सोचा कि काम करते हुए कैसे ध्यान में रहें, जिसको बोलते हैं आजकल माइंडफुली कैसे जिएं, कैसे काम करें। तो ज़्यादातर ये जो ध्यान की प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी भी सेंटर में आप जाओ तो बैठने वाला ध्यान होता है। बैठ के जो होता है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कितनी देर बैठेंगे। और दूसरी बात कि ध्यान केंद्र में पूरा माहौल होता है कि सब लोग वही चुप रहेंगे, साइलेंस होगी और कुछ नहीं करेंगे, केवल ध्यान करेंगे 3 दिन या 10 दिन या जो भी। लेकिन चैलेंज ये है कि फिर जब हम ध्यान करके मान लीजिए 10 दिन का ध्यान किया, उसके बाद घर आए, तो धीरे धीरे वो कुछ हफ्तों में ध्यान से जो आपकी एनर्जी बढ़ी थी वो गायब होने लगता है। और उसका कारण ये है कि अब ज़िंदगी में कैसे ध्यान करें, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं कोई कराता। तो यहाँ हम लोग एक साथ रहते हैं सारे टीचर्स, और कभी-कभी मेहमान लोग भी। तो यहाँ हमारे पास ये अवसर है, हम एक दूसरे को याद दिला सकते हैं काम करते हुए। तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको भी आइडिया आए और आप घर में या ऐसी सिचुएशंस में जहाँ ज़्यादा लोग हैं, सभी लोग अगर जानते हों इस बात को, एक दूसरे को याद दिला सकते हैं। तो अब हम कुछ-कुछ काम कर रहे हैं, हम जितने लोग हैं इस समय, सभी लोग नहीं हैं, छुट्टियाँ हैं जून की, लोग घर गए हैं। तो अभी मैं शुरुआत करूँगा धीरज सर से कि वो क्या कर रहे हैं और कितने माइंडफुल हैं। तो इस बीच मैं भी देख रहा था अपने मन को, और क्योंकि इस समय सजगता काफ़ी ज़्यादा है, तो मन काफ़ी शांत था। तो सर ये काटते हुए इतनी देर जी। आपका मन कैसा रहा? मेरा मन, मैंने पूरे होश में हाँ, हाँ। ये चाकू लिया हाँ, हाँ। और मैंने सब्जी के गठी गठी बनाई हाँ, छोटी-छोटी हाँ, और उसको काटना शुरू किया। हाँ, तो मेरे मन में विचार खत्म हो गए हाँ, क्योंकि मैं काम पे लग गया। हाँ, तो काम करते हुए मुझे पता था कि ये मेरे मसल्स हैं, हाँ, हाँ, जिससे मैं जोर लगा रहा हूँ सब्जी पे हुँ, और ये सब्जी कट रही है। हुँ। तो ये थोड़ी देर याद रहता है, फिर ये याद चली जाती है। तो क्या करके हम इसको याद रखें लंबे टाइम तक? जी, जैसे अब कोई अकेला आदमी है, हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो सोच सकता है कि भई मैं तो कर सकता हूँ ये काम। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में ये है कि सभी लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मैं क्या इस समय क्या कार्य कर रहा हूँ। मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं सब्ज़ी काट रहा हूँ। तो उनको सीखने की आवश्यकता है कि हम जो भी काम करें, पूरे हुँ। होश-हवास में करें। और एक दूसरे को याद भी दिलाएँ। याद भी दिलाएँ, बिल्कुल। हुँ। जी, और पूछिए। अच्छा, तो आप देखते हैं अ, हमारे साथ एक मेहमान आई हैं, सोनिया जी। तो सोनिया जी, आप मुझे 1 गिलास पानी दे सकती हैं? तो इतनी देर आपके मन में क्या चला? आपने गिलास उठाया, पानी डाला, मेरे पास लाए। इस बीच आप कितनी सजग थी? इस बीच मैं मोस्टली अपनी बॉडी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे हाथ की मूवमेंट है, मैंने बर्तन को उठाया है, रखा है। जब मैं आपकी तरफ आती हूँ तो जो मेरे बॉडी की जो जैसे टाँगों की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करती हूँ। तो और सारा माइंड उसी में इंडल्ज रहता है। तो मन में कोई और विचार नहीं आया? इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब माइंड मोस्टली फ़ोकस रहता है। मोस्टली फ़ोकस्ड रहते हैं। हाँ। वाह जी वाह! बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मोहन सर कहाँ गए? अभी मोहन सर कहीं नज़र नहीं आ रहे। आइए सर। तो मोहन सर, आप थोड़ा-सा ये काटेंगे तड़के के लिए प्याज़?
तो आप मौनसर हैं और ये तड़के के लिए प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची भी है, तो वो काटेंगे और काटते हुए तब हम बाद में पूछेंगे कितने सजग थे। तो सर करीब 20-25 सेकंड हो गए, तो आप कितने माइंडफुल रहे इस बीच? उम, थोड़ा बाद में, शुरुआत में तो ये था कि मैं कैसे काटूँगा, क्या करूँगा? लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये तो बड़ा चाकू ऐसे तो होने वाला नहीं। और माइंडफुलनेस ये है कि मन शांत, तो ज़्यादा मैं अवेयर बॉडी मूवमेंट का तो नहीं था, लेकिन मन की जान ये था कि हाँ, अब मन अपनी जगह पे शांत हो चुका है क्योंकि और कुछ नहीं सोच रहा है। तो ये कब-कब रहता है मन ऐसा शांत और कब नहीं रहता, काम करते समय? एक तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जब हम अपने पसंद की जैसे चीज़ बना रहा हूँ, जैसे मुझे पता है कि मैंने कैसे बनाना, तो उसमें उसमें पूरा तल्लीन खो जाना एक बात है, उस टाइम और विचारों के लिए जगह नहीं होती। लेकिन अक्सर जब कोई और काम भी आपके मन में चल रहा है और यहाँ आप खाना बना रहे हैं, तो आप बँटे होते हैं और उस टाइम मज़ा कम आता है। हुँ। और जब मतलब मेरे को लगता है कि एक जो इमोशन है ना इमोशन, मेरे को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव किचन में हो पाता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगली बार ये चीज़ ऐसे किया तो अभी ऐसे कर सकता हूँ। और दूसरा, कोई अगर आस-पास ज़्यादा लोग नहीं हैं और आप अकेले कर रहे हैं, मतलब कोई और काम में लगा है, आपने डिपार्टमेंट पकड़ा हुआ है, तो उसमें ध्यान के सबसे ज़्यादा मन को देखने के चांसेस हैं, हुँ, उस बीच आते हैं। तो ये मैं खाने के साथ ये मेरा अनुभव रहा है। वाह जी वाह! थैंक यू। अच्छा, अब बारी है अर्चना की। तो यार अर्चना, कहाँ गई? अर्चना जी, आप मुझे थोड़ा यार ये दे दो खाने के लिए, सेब। तो अभी देखते हैं अर्चना कितना माइंडफुली कर पाती है। यहाँ पे सेब है, उसको ज़रा धो दीजिए, उसकी एक फाँक काट के मुझे दे दीजिए। चाकू इधर है। बस एक पीस। अच्छा, आप ये बताओ कि आप बाहर से आए, आपने सेब धोया और काटा, इस बीच आप कितने माइंडफुल थे? शुरू में थोड़ा नर्वसनेस थी, हाँ। क्योंकि मैं वीडियो में पहली बार आ रही हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो इस कारण थोड़ा-सा मतलब डर सा लग माइंड रहा है। डर सा था। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ। तो मैंने देखा काफ़ी विचार चल रहे थे, और उनको मैं देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नर्वसनेस में थोड़ा घबराहट सी के होने के कारण मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोकस किया कि मैं सेब धो रही हूँ, तो उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। तो मन में नॉर्मल होने के बाद भी क्या कोई भाषा चल रही थी मन के अंदर?
कोई उस समय नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, उसी पे फ़ोकस हो रहा था। हुँ, पर हुँ। ये था कि हाँ, कुछ अलग हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा था काम पे आपको मेरे। शरीर महसूस हो रहा था। हाँ, ख़ासकर जब मैं सेब धो रही थी, हुँ। तो मुझे महसूस हो रहा था। तो ये किचन के काम करते हुए कितना टाइम आप माइंडफुल रहती होंगी? क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो किचन का काम रोज़ ही होता है। हुँ, बहुत कम होता है ऐसे, ख़ासकर हाँ, ऐसे समय सिर्फ़ रोटी बनाते हुए होता है, हाँ, क्योंकि उस समय काफ़ी समय मिल जाता है हाँ, सोचने के लिए हाँ, और ध्यान केंद्रित करने के लिए। हाँ। तो मुझे लगता है मुझे रोटी बनाते समय ही होता है ज़्यादा। उस समय ठीक रहता है। हाँ, हुँ, हुँ, बाकी समय उतना नहीं रह पाती। हुँ, 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 हुँ। वाह! खुशी जी हैं ना? खुशी आपके लिए एक सवाल है। अब ये तो सेब तो मुझे पसंद आ नहीं रहा। मैंने कहीं खरबूजा देखा था। खरबूजा हाँ, तो अब आपके और मेरे लिए चैलेंज ये है, आप इसके छोटे-छोटे पीस बनाएँगी और तब एक मैं खाऊँगा बाद में और इस बीच मैं अपने मन को देखूँगा और आप अपने मन को देखेंगे। हुँ, तो चाकू ले लीजिए। तो करीब-करीब 1 मिनट होने वाला है। कितनी सजगता रही? सजगता तो ठीक-ठाक रही, मतलब विचार बहुत सारे हैं क्योंकि लोग मेरे को देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हुँ, तो थोड़ा-सा नेचुरल नहीं फ़ील कर रही हूँ मैं। हुँ, लेकिन मेरे ध्यान वैसे होता है जैसे विचार तो चलते रहते हैं, हुँ, लेकिन जो विचार है, मैं उनको बैक बर्नर पे लगाती हूँ और जो साँस है वो सामने आता है। हुँ, हुँ, तो मेरे उद्देश्य ये नहीं है कि विचार खत्म, हुँ, अब ऐसे नहीं है। हुँ, मेरे उद्देश्य ये है कि मैं साँस के साथ कितना काम कर सकती हूँ हुँ, हुँ। और इस बीच इस साँस बीच साँस महसूस हो रही थी। साँस महसूस। हाँ, हुँ, कितना टाइम ऐसा होता है जैसे किचन में हम जो-जो काम करते हैं, पहले हुँ, उसका उदाहरण लेते हैं, हुँ। कि कब-कब ये अवेयरनेस रहती है आपको? जब मैं अकेली हूँ। जब आप अकेले जी, होते और लोग हैं, हम मतलब मज़ाक कर रहे हैं या कुछ बातचीत हो रही तो कम होता है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरे को लगे एक हिस्सा हमारे दिमाग जब हम अभ्यास करते हैं बहुत लंबे समय से, हाँ, हाँ, तो एक हिस्सा हमेशा थोड़ा अवेयरनेस तो है ही हाँ, हाँ, और दूसरे हिस्सा में ये जो कॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, हुँ, हम बात कर रहे हैं, हम हँस रहे हैं, हम ये हुँ, धो रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जब मैं अकेली हूँ, हुँ। तो फिर ज़्यादा रहता है। अच्छा हम ये जो एक साथ रह रहे हैं, इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कैसे कर सकते मेंटेन तो मेरे को लगता है कि मेंटेनेंस होता है जब हम एक दूसरे के लिए कंपैशन जनरेट करते हैं। तो हम सब एक साथ रहते जैसे एक परिवार, एक फैमिली, मतलब खून खून से फैमिली नहीं है, कोई-कोई है लेकिन हैं? हुँ, ज़्यादा सब नहीं है। तो जब एक दूसरे के लिए कंपैशन होता है, करुणा होती है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये जो माइंड फील्ड है, जो आप बोलते हैं, जो माइंड फील्ड, जो कनेक्शन है हमारे बीच में, इनविजिबल कनेक्शन, तो वो बढ़ जाता है और हमारा अवेयरनेस किसी का कम है, किसी के ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा है, वो दूसरे को मदद करते हैं हुँ, हुँ, और फिर हम एक साथ एक ही माइंड फील्ड में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, बिना बोले। हुँ। तो इसमें की वर्ड्स हैं कंपैशन और माइंडफील्ड। हुँ, कंपैशन होगा, हुँ, माइंडफील्ड बनेगा और हुँ। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह और पाएँगे। ये भी है ट्रस्ट हाँ, कि कभी-कभी मेरे एनर्जी बहुत लो है, हाँ, लेकिन एक वो जो ट्रस्ट है, भरोसा है कि किसी और शक्ति है जो चला रही है, तो मेरा मूड खराब है, जो भी चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगी। हुँ, हुँ, और जो लोग हैं मेरे साथ वो मेरे अच्छे के लिए वो अच्छे चाहते हैं मेरे लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ,
जो शहर में रहते हैं हम एक दूसरे को जानते नहीं, तो आप नहीं बोल सकते मेरे मेरे लिए अच्छे चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए अच्छे चाहते हैं। तो वो ट्रस्ट है मेरे अंदर कि जो जिस कम्युनिटी में रह रही हूँ, एक दूसरे को वो बहुत प्यार करते हैं, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, तो सब चलता है। वाह जी वाह, क्या बात। धन्यवाद। अच्छा, तो सुशील जी, जी सर। आपसे एक गुजारिश है। मैंने तो चाय पी नहीं। तो एक चाय का पैन है उधर, मेरे वाला, जिसमें मैं चाय पीता हूँ, वो साफ़ ही है वैसे तो, थोड़ा सा पानी से उसको धो दीजिए और उसको चढ़ा दीजिए। अभी चूल्हा शायद खाली नहीं, केवल धो दीजिए। तो सर चाय तो बाद में बनाएंगे, पहले थोड़ा सा आप ये बताइए कि इस बीच आप कितने अवेयर थे? मैं ध्यान में था जब आपने मुझे एक काम दिया था, तो कि मुझे इस काम को एक बेहतर तरीके से कैसे करना है। तो उस बेहतर तरीके के साथ साथ मैं पूरा सोचता रहता था कि किस तरीके से साबुन लगाना है, किस तरीके से उसको पकड़ना है। तो ये मन में विचार चल रहे थे? विचार शुरू में एक विचार चल रहा था कि चाय को बनाने के लिए कहाँ इस पे बनाना है या वहाँ जगह नहीं है, उस पे तो थोड़ा सोचा था। हाँ। लेकिन फिर पूरा ध्यान में था इस दौरान कि तो आपको क्या-क्या महसूस हो रहा था? अंदर एक तरीके से लगता है कि मतलब हम एकदम सजग होकर के जब काम करते हैं तो एक अलग ही फील रहता है, नहीं तो हम कहीं और मन को ले जाते हैं तो दिमाग कहीं और रहता है, हमारी बॉडी कहीं और रहती है, काम कहीं और कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि पूरा शरीर के सारे ऑर्गन एक जगह बंध के एक धारा में काम करते हैं, हाथ, दिमाग, कान, आँख, नाक, कि हम उसको देख भी रहे हैं और उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, पास में क्या हो रहा है उसको आवाज़ को छोड़ देते हैं उस दौरान। इस तरह की सजगता कितने टाइम रह जाती है किचन के काम में? किचन के काम में ये कभी-कभी रेगुलर लंबे समय तक तो नहीं रहती है, बीच-बीच में रिदम टूटती रहती है। थोड़ा हँसी मज़ाक माहौल वो भी चलता रहता है, तो उससे थोड़ा दिमाग हँसी मज़ाक में भी जाता है। लेकिन हाँ, बीच-बीच में ऐसा आता है कि अचानक से हम वापस उस काम में लग गए तो ध्यान में, तो कई बार ऐसा लगता है कि आदमी एकदम गुमसुम सा हो गया कि, तो उस दौरान दरअसल वो ध्यान में रहा होता है। उस काम को देख रहा है, उस काम को फ़ील कर रहा है किस तरीके से, और एक तरीके से हर एक चीज़ को महसूस करना। अच्छा, आपको विश्वास, किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास भी रहता है? जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, मन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो किसी बड़ी शक्ति पे कि भई सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अंदर से एक बिलीव सिस्टम है जिसको बार-बार हम मजबूत भी करते हैं कि हाँ, कुछ है हाँ, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ दिव्य शक्तियाँ जिनको हम कह सकते हैं, हाँ, अतीन्द्रिय शक्ति जिसको हम कहते हैं। तो मैं इस चीज़ों को थोड़ा प्राथमिकताएँ देता हूँ कि कोई गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा। तो कई बार हो भी जाता है। और आपने जिस प्रकार बताया था हमें इसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको मैं यहाँ अप्लाई भी करता हूँ कि जो सर जी ने बताया है कि उनको किस तरीके से, तो वो चीज़ें सच साबित होती है और उनसे बहुत मदद भी मिलती है। वाह जी वाह! वाह जी वाह! तो मेरे ख्याल से इस तरह से लोग इकट्ठे होने अगर शुरू हो जाएँ, कम्युनिटी बनाएँ, शहरों में भी हो सकता है, थोड़ा कोशिश किया जाए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, रोज़ नहीं तो बीच-बीच में इकट्ठे हों और माइंड फील्ड बनाएँ। जैसे खुशी कह रही थी, कंपैशन, एक-दूसरे के लिए कंपैशन बढ़ाएँ, द्वेष भाव को दूर हटाएँ और उस कम्युनिटी में अभ्यास करें माइंडफुलनेस का, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो चेतना है, और केवल हमारे लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा और हमारी धरती, हमारी मनुष्यता बहुत अच्छी बन सकती है।